जी, खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और क़ादर नाम में आप लोगों को सलामती चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे और खुदावंद आप सब लोगों को इसी तरह खैरियत से और खुशबाश रखे ताकि आप खुदावंद में बढ़ते रहें। आज मेरे अज़ीज़ों हम जो बात करेंगे वो ख़ासकर उनके लिए जो जिनको यीशु मसीह के कह लें कि जन्मदिन से और क्रिसमस से और यीशु मसीह के खुदा होने से बड़ा एतराज़ है और उनके बड़े पेट में दर्द होती है जब हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह मुजस्सम खुदा है और इन चीज़ों पर बड़ी कह लें कि उनको एक आग जैसे लग जाती है बंदे के अंदर। तो आज हम कलाम मुक़द्दस के में से कुछ हवालाजात पेश करेंगे जिनसे साफ तौर पर ज़ाहिर होता है कि यीशु मसीह मुजस्सम खुदा हैं, वो खुदा थे, यहोवा थे जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आए और जिससे कि हमें एक साफ प्रूफ मिलता है यीशु मसीह के खुदा होने का, उनकी खुदाई का दावा मिलता है। तो बाइबल मुक़द्दस में से हम उन चीज़ों को देखेंगे, खुदावंद यीशु मसीह के मुजस्सम होने को देखेंगे और मज़ीद अगर इस वीडियो के बाद आपका कोई सवाल हो तो लाज़िमन कमेंट्स कीजिएगा ताकि मज़ीद जो है वो आपको इस चीज़ को समझने में जो है वो आपको आसानी हो सके, आपकी रहनुमाई जो है वो अच्छी हो सके। हम मज़ीद आगे बढ़ते हुए हवालाजात में से सबसे पहले क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में 4 जो है वो अनाजील हैं जिसमें मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना है और यूहन्ना की जो अंजील है उसमें हम देखते हैं कि उसमें जो है वो मज़ीद जो है ना वो खुदा यीशु मसीह को जो खुदा के तौर पर दिखाया गया है। यूहन्ना जो है वो उनके खुदाई होने के जो दावे हैं उसमें ज़्यादा खुलकर वो बयान करते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का दूसरा ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। दुनिया में बहुत से गुमराह करने वाले निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते। गुमराह करने वाला और मुखालिफे मसीह यही है। जी, ये बाइबल मुक़द्दस मेरे हाथ में है और ये आप देख सकते हैं दूसरा यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। और इस आयत को अब तरोड़ मरोड़ कर पेश ना करें, खुदा के कलाम के साथ ऐसा ना करें और साफ लफ्ज़ों में लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होने का इनकार करते हैं। गुमराह करने वाले मुखालिफे मसीह यही हैं। अब जब हम मुजस्सम की डेफिनेशन देखेंगे कि मुजस्सम होता क्या है, मुजस्सम मेरे अजीज़ों उस चीज़ को कहा जा सकता है जिसका वजूद हो लेकिन जिस्म ना हो। जैसे कोई भी स्पिरिट है, वो स्पिरिट अपने आप में ज़िंदगी रख रही है, मतलब वो लाइव है, जिंदा तो है लेकिन उसके पास जिस्म नहीं है। जब वो जिस्म इख्तियार करेगी तो कह ले कि वो पहले से वजूद में थी तो वो मुजस्सम हो जाएगी जब वो सूरत इख्तियार कर लेगी, जब वो प्रॉपरली इंसान बन जाएगी। इस चीज़ को मज़ीद देखने के लिए हम यूहन्ना की इंजील में आएंगे। लिखा है कि इब्तिदा में यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत, इब्तिदा में कलाम था, इब्तिदा में कलाम था, बिगिनिंग, जब कुछ भी नहीं था, अज़ल से क्या था, कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, शुरू में, स्टार्ट में, जब दुनिया नहीं बनी है तो क्या था, कलाम था, लफ्ज़ था, स्पिरिट थी और कलाम खुदा के साथ था। वो जो स्पिरिट है, वो जो आवाज़ है, वो खुदा के साथ थी और कलाम खुदा था। हालेलुया। और कलाम खुदा था, स्पिरिट, आवाज़, कलाम जो था वो इब्तिदा में था, शुरू में वही था जब कुछ भी नहीं था। वो खुदा के साथ था और लिखा है कि वही खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई, जो कुछ उसमें पैदा हुआ उसमें से कोई भी चीज़ उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। फिर इसी चीज़ को हम जब मज़ीद आगे पढ़ेंगे, आप आ जाएं जी। इसके बाद 13वीं आयत से हम पढ़ लेते हैं। लिखा है जी यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 13वीं आयत से, अब वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ। हालेलुया। जिससे आपको पता चलता है मेरे अजीजों कि वह ना इंसान से, ना जिस्मानी ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि किससे पैदा हुआ, खुदा से।
अब मैं फिर आपको एक बार कह रहा हूँ, अगर ये चीज़ें आप बाइबल में मौजूद हैं, आप पढ़ सकते हैं, और अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है कि वो कैसे खुदा से पैदा हुआ या कैसे मुजस्सम हुआ, तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई जो सवाल आपके जहन में आ रहा है, सो हम आपको बता सकते हैं। जी, अब इसमें साफ तौर पर बताया कि वो ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूक होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे अब आपके इकलौते का जलाल। हालेलुया। स्टार्ट में आपने क्या पढ़ा है जी? शुरू में क्या था? कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। कलाम कौन है? खुदा है। और किसी के बारे में ये नहीं लिखा गया है कि वो फलां बंदा भी कलाम था। खुदा के अपनी ज़ात के बारे में लिखा है कि कलाम खुदा था। और हमें इसकी 14वीं आयत में मिल रहा है कि कलाम मुजस्सम हुआ। कौन मुजस्सम हुआ है जी? कलाम। ये जो खासकर व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है इन चीज़ों पर बड़ी बहस होती है कि कैसे है जी, ये कैसे है जी। तो ये गौर से सुन लें आप कि कलाम मुजस्सम हुआ। कौन मुजस्सम हुआ है? कलाम मुजस्सम हुआ है। पहली आयत पढ़ोगे उसमें साफ तौर पर लिखा है कि कलाम खुदा था। 14वीं आयत में लिखा है वही कलाम मुजस्सम हुआ। यूहन्ना का जब आप खत पढ़ेंगे, उसका दूसरा खत पहला बाब 7वीं आयत, उसमें लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह के मुजस्सम होने का इनकार कर रहा है वो मुखालफे मसीह है, जिसको साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि जो यीशु मसीह के खुदा होने का इनकार कर रहा है वो मुखालफे मसीह है। अगर आप मुखालफे मसीह हैं तो राह पर आ जाएं, यीशु मसीह को कबूल कर लें। यीशु मसीह कोई आम शख्सियत नहीं है, यीशु मसीह कलमा खुदा है। यीशु मसीह मुजस्सम होकर इस दुनिया में आए। अगर आप मुकद्दस पौलुस रसूल का खत पढ़ें तो वहाँ पर वो भी बयान करते हैं कि अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, लेकिन उसने अपने आप को खुदा के बराबर होना ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, इंसानी सूरत इख्तियार कर ले और इंसानों के ताबे हो गया, और हमारे लिए, इंसान के गुनाहों के लिए मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। सो वो ताबे हुआ, उसने सारा कुछ किया सिर्फ आपके लिए। और आज आप कह रहे हैं जी कैसे है जी, वो ऐसे नहीं है, वो वैसे नहीं है। सो होश के नाखून लें, आखिरी वक्त बहुत नज़दीक है। अभी भी आपके पास मौका है, तौबा कर लें, यीशु मसीह को कबूल कर लें, यीशु मसीह की ज़ात को पहचानें कि यीशु मसीह कौन है, ताकि आप जो है वो निजात पा सके। अभी मज़ीद में आपको एक और हवाला यूहन्ना मुकद्दस यूहन्ना के ख़ात्मे में से पढ़ कर सुनाता हूँ। एक्चुअली वो मैंने हवाला निकाला नहीं था, लेकिन वो हवाला भी इसी से रिलेटेड था, जो कि आपको बड़ी एक, अब उसमें खैर ये है कि बाप बेटा रूहुल कुद्स तीनों चीज़ें जो हैं वो उनका शुमार होता है, तो इससे जो है ना इनकी मज़ीद जो रहनुमाई हो जाएगी। अच्छा जी, अब मैं आपको ये एक और आयत पढ़ कर सुना देता हूँ। कौन झूठा है सिवाय उसके जो यीशु मसीह के मसीह होने का इनकार करता है? मुखालफ मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। जो बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप भी नहीं, जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी है। हाँ जी, तो ये चीज़ आप देखें कि दोनों का जो कनेक्शन है वो एक है। अगर आप यीशु से फिर रहे हैं तो बाप भी आपको नहीं जानता, उसका आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है। अगर आप बाप के इनकारी और डायरेक्ट यीशु मसीह के पास आ रहे हैं तब भी यीशु मसीह आपके पास नहीं है। ज़रूरी है दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करना, तो फिर जाकर जो है वो आपकी बात बन सकती है। इसमें रूहुल कुद्स भी शुमार होता है। और अगर मज़ीद अगर आप इसी तरह रूहुल कुद्स के बारे में भी जानना चाहें तो मैं आपको ऐसे रूहुल कुद्स के बारे में भी बहुत सारे रेफरेंसेस दे सकता हूँ, जो इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करता है, तीनों चीज़ों को एक करता है, इन तीनों चीज़ों को जोड़ता है। सो खुदावंद की सलामती आप लोगों के साथ हो। अगर आपने आज की इस वीडियो से, इस कलाम से कुछ नया सीखा है तो लाजमन कमेंट्स कीजिएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदा